सालों पुरानी बात है। गंगा नदी के किनारे घाटमपुर नाम का एक गांव बसा था। उस गांव में सब लोग हंसी खुशी रहते थे, लेकिन उस गांव में एक दिक्कत ये थी कि वहां पर एक चुड़ैल का साया था, जिस कारण लोगों को डर कर रहना पड़ता था। ये चुड़ैल कोई आम चुड़ैल नहीं थी और सभी चुड़ैलों से बिल्कुल अलग थी। एक रोज सुबह सुबह मदन नाम का एक आदमी खेत में हल्का होने के लिए जा रहा था। मदन ने कहीं सुना था कि अगर हम अपने आप से बात करते हैं तो डर कम लगता है, बस इसलिए वो खुद से बात करता हुआ जा रहा था। क्या बात है मदन, तू तो गांव का सबसे बहादुर आदमी है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। चुड़ैल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ ही देर में मदन खेत के पास जा पहुंचा। खेत में जाकर वो झाड़ियों की ओट में बैठ गया और फिर से अपने आप से बात करने लगा। अरे यार, जल्दी जल्दी हल्का हो जाता हूँ, नहीं तो चुड़ैल आ गई तो बीच में उठकर भागना पड़ेगा। अब इस कमबख्त चुड़ैल की वजह से हल्के भी नहीं हो पाते। मदन ये सब बोल ही रहा था कि तभी उस खेत में चुड़ैल आ गई। कितनी बार मना किया है मेरे खेत को गंदा मत किया करो, लेकिन तुम इंसान तो कुत्ते की दुम हो, तुम्हें प्यार की भाषा क्यों समझ आएगी। चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था ये आपका खेत है। अगली बार से मैं पक्का ध्यान रखूंगा। तू तो ध्यान रखेगा, लेकिन तेरे जैसे लोग यहाँ आकर फिर से खेत को गंदा करेंगे, इसीलिए तुझे अपनी बलि देनी होगी। ये कहकर चुड़ैल ने मदन पर हमला किया और उसे जान से मार दिया। चुड़ैल ने मदन को मारकर गांव के बाहर बने सरकारी शौचालय के बाहर दफना दिया। दूसरी ओर जब काफी देर तक मदन घर नहीं आया तो उसकी बीवी परेशान होने लगी और गांव वालों से अपने पति के बारे में पूछने लगी। अब उस बेचारी के पति के बारे में बताता कौन, क्योंकि किसी ने उसके पति को देखा ही नहीं था। भैया, आपने उन्हें देखा है क्या? सुबह दिन निकलने से पहले गए थे, अब तक नहीं लौटे। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। नहीं भाभी, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन सुबह देखा था जब वो खेतों में शौच करने जा रहे थे। अरे शीला, मैं तो कहती हूँ तू खेत में जाकर देख ले, क्या पता वहाँ मदन मिल जाए। हाँ भाभी, चलो हम भी आपके साथ चलते हैं। शीला कुछ लोगों के साथ खेत की ओर चली गई। जब सब लोग खेत में पहुंचे तो वो हैरान हो गए, क्योंकि वहां खून के धब्बे पड़े हुए थे। लेकिन चौंका देने वाली बात ये थी कि वहां पर मदन की डेड बॉडी नहीं थी। सभी लोगों ने आसपास की जगह पर मदन को ढूंढा, लेकिन मदन कहीं नहीं मिला। थक हार कर सभी लोग गांव में वापस आ गए। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंची। रुको रुको, ये बताओ, क्या इस गांव से कोई आदमी गायब हुआ है? हमें गांव के बाहर एक डेड बॉडी मिली है, पीछे खड़ी उस एम्बुलेंस में जाकर देखो, कहीं वो तुम्हारे पति तो नहीं है। शीला और गांव वालों ने एम्बुलेंस में जाकर देखा तो सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि मदन का पार्थिव शरीर था। इस तरह से गांव वालों के बीच चुड़ैल का डर और ज्यादा बढ़ गया। सभी लोगों ने सुबह जल्दी शौच करने के लिए खेत में जाना बंद कर दिया। लेकिन जब भी कोई इक्का दुक्का या भूला भटका व्यक्ति उस खेत में जाता तो चुड़ैल उसके साथ भी वही करती जो मदन के साथ किया था। गांव में इस तरह लोगों का मरना किसी को भा नहीं रहा था, इसलिए सबने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए वास्तु बाबा के पास जाना उचित समझा। गांव के लोग इकट्ठा होकर वास्तु बाबा के आश्रम पहुंचे। बाबा, हमारा पूरा गांव चुड़ैल के प्रकोप से परेशान है, समझ नहीं आता उससे बचने के लिए क्या किया जाए। बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से चुड़ैल को देखा। ओम ओम। करना क्या है वत्स? उसके खेत में शौच करना बंद कर दो। हमने तो बंद कर दिया, मगर कोई बाहर का आदमी उस गांव में गलती से चला जाए तो वो चुड़ैल उसे भी मार देती है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं आज सुबह उससे मिलता हूँ। वास्तु बाबा गांव के कुछ लोगों के साथ चुड़ैल के खेत के पास जाकर छिप गए।
उन्होंने एक आदमी को खेत में बैठने के लिए भेज दिया। इस तरह खेत में बैठे आदमी को देख चुड़ैल वापस वहां पर आ गई। अरे मूर्ख आदमी, मैं तुम जैसे कितने लोगों को मार चुकी हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि मेरे खेत में शौच मत किया करो। चुड़ैल कुछ कर पाती इतने में ही वास्तु बाबा ने चुड़ैल पर एक मंत्र मारकर उसे अपने वश में कर लिया। इस मंत्र के कारण चुड़ैल की सारी शक्तियों ने काम करना बंद कर दिया। गीता, गीता नाम है ना तेरा? ये बता, लोगों के पीछे क्यों पड़ी है? मैं नहीं चाहती कि कोई भी इंसान मेरे खेत में शौच करे। बता तू कहां से आई है? बाबा, मेरी इस गांव में हरि नाम के एक आदमी से शादी हुई थी। इस गांव में शौचालय बनाने का रिवाज नहीं था। जब हम गांव की औरतें सुबह शौच करने जाती तो गांव के लोग हमें परेशान करते। मेरे अपने पति और ससुर से शौचालय बनवाने के लिए मैंने कितनी बार कहा, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैं हर दिन उनका रोज विरोध करती। मेरी इसी हरकत से परेशान होकर मेरे ससुर, जेठ और मेरे पति ने मुझे मार दिया और फिर खेत में ही दफना दिया। मुझे तुम्हारी कहानी जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन समय के साथ तुम्हारे पति और जेठ अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बात 100 साल पुरानी है। उसका बदला तुम आज के लोगों से क्यों ले रही हो? क्योंकि इन लोगों के घरों में भी शौचालय नहीं है और इनके घर की बहन बेटियों को भी इसी तरह की दिक्कत उठानी पड़ती होगी। अगर हम पूरे गांव में शौचालय बनवा दें तो क्या तुम हमेशा के लिए इस गांव से चली जाओगी? हाँ बाबा, फिर मुझे मुक्ति मिल जाएगी। वास्तु बाबा ने चुड़ैल को ये वचन दिया कि वो हर घर में शौचालय बनवाएंगे, और ऐसा हुआ भी। लगभग 2 महीने में हर घर में शौचालय बनने का कार्यक्रम पूरा हो गया, जिसके बाद घर की किसी भी बहन बेटी को खेत में शौच करने के लिए नहीं जाना पड़ता। गांव की समस्या खत्म होते ही चुड़ैल को मुक्ति मिल गई और इसके बाद उसने कभी भी किसी को भी परेशान नहीं किया।